ठीक है। सो ये एक क्लोज्ड डायग्राम है। एज यू कैन सी दिस इज द मीडियल वॉल। ठीक है, दिस इज द मीडियल साइड, यहाँ पे ये मीडियल कैविटी है आपकी। ठीक है, एंड ओवर हियर इज द लेटरल बाउंड्री, देन सुपीरियर एंड इंफीरियर बाउंड्री। You can see कि various bones हैं that are contributing. अब basically जो zygomatic bone है, it is the bone of your cheek area. ठीक है, it is a very large bone, but the only part of the zygomatic bone that is contributing to the formation of the orbital cavity is the orbital process of the zygomatic bone. ठीक है, अब इसी तरह से frontal bone है। You can see कि frontal bone आपके पूरे forehead और scalp region में जो है वो उसको enclosed कर रही होती है frontal bone। लेकिन orbital cavity में only it's one process, that is the orbital process of the frontal bone is going to contribute, जो कि ये pink वाली है, this is the frontal bone। ठीक है, medially we have lacrimal bone, ethmoid bone। ठीक है, and over here is the this is the maxillary bone, orbital process of the maxilla। ठीक है, और एथमोइड बोन में ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन है, जो कि मेनली आपके ऑर्बिट का फ्लोर बना रही होगी। ठीक है, तो ये 7 बोन्स हैं। इनके नाम आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए दैट विच ऑफ दीज बोन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स फ्रेमवर्क। अदर देन दैट जो है फिर बाउंड्रीज हम आगे भी देखते हैं। ठीक है, अब यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम दैट दिस इज अ पिरामिडल शेप्ड कैविटी। ठीक है, from the outside it's really wide and posteriorly it becomes very narrow, so apex जो है वो posteriorly placed होता है। यहीं से जो है सारी from the apex जो है nerves and vessels they enter and they supply the eyeball। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ये आपकी राइट आई है, दिस इज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका नोज है, जो कि इन्होंने बेसिकली नेजल कैविटी को इन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, तो यू कैन से कि ये वाली जो वॉल होगी दिस विल बी द मीडियल वॉल, दैट वॉल विल बी द लेटरल वॉल। इसी तरह से पूरा एक फ्लोर होगा जो कि आपकी बोन से बना होगा, एंड द रूफ विल बी आल्सो contributing to the whole pyramidal cavity। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि मार्जिन एंड वॉल में यू हैव टू डिफरेंशिएट। मार्जिन जो है फॉर एग्जांपल ये सुपीरियर मार्जिन है या सुपीरियर, उसका रिलेशन जो है वो आपकी फ्रंटल बोन से है, फ्रॉम द ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, बट द रूफ इज गोइंग टू एक्सटेंड till the posterior apex। ठीक है, तो पूरी posterior apex तक बोन जो कि पूरा एक रूफ बनाएगी वो एक सेपरेट होगा। तो मार्जिन और इसकी स्टडी करते हुए यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, ऑर्बिटल मार्जिन सबसे पहले सुपीरियरली इज फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन, medially by the process of maxilla and the frontal bone, inferiorly by the maxilla and the zygomatic bone, and laterally by the process of zygomatic and frontal bone। ठीक है, अब ये सिर्फ मार्जिन हैं, दीज आर नॉट वॉल्स। ठीक है, मार्जिन जो है वो यू कैन से कि मेनली आपकी मेजर जो बोन्स है ना, लैक्रिमल, फ्रंटल एंड जाइगोमैटिक, उनसे बने हुए हैं। ठीक है, जो वॉल्स हैं वो आपकी बाकी जो स्मॉलर बोन्स हैं, लैक्रिमल है, एथमोइड है, स्फिनॉइड है, उनसे जो है फर्दर आपकी जो है वॉल्स एंड फ्लोर बना हुआ है। बट द बाउंड्रीज आर और द मार्जिन्स आर ओनली फॉर्म बाय द मेजर प्रोसेसेस ऑफ द मेजर बोन्स ऑफ द फेस। ठीक है, सबसे पहले रूफ पे आ जाते हैं। द रूफ इज फॉर्म बाय द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन व्हिच सेपरेट्स द ऑर्बिटल कैविटी फ्रॉम द इंटीरियर cranial fossa and the frontal lobe of the cerebral hemisphere। ठीक है, तो अब you from here you can see, for example, this is the superior margin formed by the frontal bone। The superior margin is then going to extend posteriorly towards the apex, and it is formed by the orbital plate of the frontal bone and some contribution from the lesser wing of the sphenoid, but majorly from the orbital plate of the ethmoid bone and forming the whole roof of the orbit। ठीक है, इस डायग्राम उन्होंने सारी जो है वॉल्स को दिखाया हुआ है। ठीक है, मीडियल वॉल, लेटरल एंड द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। फ्लोर जो है वो आपका ये सारे पैलेटाइन और मैक्सिलरी और जाइगोमैटिक बोन से कंट्रीब्यूट कर है, एंड द मीडियली वी हैव द एथमोइड एंड द मेनली द लैक्रिमल बोन जो कि मीडियल वॉल की बना रहे हैं। ठीक है, the lateral wall is formed by the zygomatic bone and the greater wing of the sphenoid। ठीक है, as you can see from this diagram as well, this was the lateral boundary जो कि basically आपकी orbital process of the zygomatic bone से
मेजरली बन रहा है, लेकिन द होल वॉल दैट इज extending posteriorly will be formed by the greater wing of the sphenoid and the zygomatic process of the frontal bone as well. ठीक है, अब ये लेटरल वॉल है, ये पूरी की पूरी यहाँ से ये बेसिकली आए वॉल जो है दे हैव रिमूव टू शो द lateral wall which is majorly formed by the zygomatic bone and some part by the greater wing of the sphenoid. Okay, next is the floor. The floor is formed by the orbital plate of the maxilla which separates the orbital cavity from the maxillary sinus. ठीक है, मैक्सिलरी साइनस ऑब्वियसली आपका मैक्सिलरी बोन में प्लेस्ड है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। अगर आप यहाँ से फ्लोर को देखें, दिस इज योर मैक्सिलरी बोन, यहीं पर आपका मैक्सिलरी साइनस जो है वो प्रेजेंट होता है, विच इज अ बेसिकली एयर फिल्ड स्पेस विद इन योर फेस। ठीक है, तो बेसिकली टू क्रिएट अ डिमार्केशन बिटवीन द मैक्सिलरी साइनस एंड द ऑर्बिटल कैविटी, द फ्लोर इज फॉर्म्ड मेजरली बाय द maxillary orbital process of the maxillary bone. Other than that, some part of the palatine bone and some part of the zygomatic bone also contribute, but majorly जो है वो आपकी frontal bone, maxillary bone जो है वो floor बना रही है। ठीक है, the medial wall formed from before backwards by the frontal process of the maxilla, the lacrimal bone, the orbital plate of the ethmoid, and the body of the sphenoid. ठीक है, जो मीडियल वॉल है और जो इंटीरियर वॉल है ऑफ द ऑर्बिट, इट इज द मोस्ट थिनेस्ट wall of the whole orbital cavity. It is like paper like thinness होती है and it is most likely to get fractured during any blunt trauma या roadside accidents में। ठीक है, so this was all about the boundaries. Next we have to discuss the openings into the orbital cavity. ठीक है, openings basically अब आप इस डायग्राम में देखें, ठीक है, सुपीरियर में फिशर होता है, ठीक है, एक हमारे पास बेसिकली जितनी भी ऑर्बिटल ओपनिंग्स हैं, all of these openings are only transmitting nerves and vessels that are related to the orbit. Only those vessels will enter or exit. ठीक है, किसी भी वेसल या नर्व का पैसेज वे थ्रू दी ऑर्बिट नहीं है until and unless it is supplying innervation to the any part of the eye muscle or any of extraocular muscle or your cornea या retina किसी में भी। ठीक है, सबसे ओपनिंग्स में अगेन वी हैव 7 ओपनिंग्स। सबसे पहले ऑर्बिटल ओपनिंग। ऑर्बिटल ओपनिंग इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन योर अपर एंड योर लोअर आईलिड्स, ठीक है, जिसको हम पैल्पेब्रल फिशर भी कहते हैं, ठीक है, which enables you to see। ठीक है, उसके अलावा we have supraorbital foramen or notch, intraorbital groove and canal, nasolacrimal canal, inferior and superior orbital fissure and the optic canal। ठीक है, ऑर्बिटल ओपनिंग में 1/6 of the eye is exposed and it's also called as the palpebral fissure। Next is the supraorbital notch or foramen that is situated on the superior orbital margin and transmits the supraorbital nerve and blood vessels। ठीक है, ये पहले भी वी हैव स्टडीड, ठीक है, यहाँ पर ही foramen होता है sometimes and sometimes there is only a notch present। ठीक है, foramens और notch again you have to only remember कि कौन सी चीज ट्रांसमिट कर रही है उससे, ठीक है, और कौन सी चीज जो है वो ट्रांसमिट। ठीक है, next is the infraorbital groove and canal. It is situated on the floor of the orbit in the orbital plate of the maxilla that transmits the infraorbital nerve and blood vessels। ठीक है, फ्रॉम द नेम आपको ही पता लग जाएगा कि इंफ्राऑर्बिटल है तो इंफ्राऑर्बिटल नर्व और ब्लड वेसल जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द nasolacrimal canal which is located anteriorly on the medial wall and communicates with the inferior concha of the nose and transmits the nasolacrimal duct। ठीक है, nasolacrimal duct as I told before कि ये आपकी nasal और lacrimal की एक common passageway through which the lacrimation and your nasal secretions pass through। ठीक है, nasolacrimal duct आपकी मीडियल वॉल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड कैनाल के थ्रू डक्ट जो है वो पास कर रही है।
लेकिन जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो आपका लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीडियल वॉल, ठीक है। तो मीडियल वॉल में यहाँ पर पूरी डक्ट के थ्रू ड्रेनेज हो रहा है, बट द ग्लैंड विल बी प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर ऑन द लेटरल वॉल। यहाँ से जो है पूरा ड्रेनेज होकर यहाँ पूरा एक पैसेज भी बन के यहाँ पे ड्रेनेज होता है, ठीक है। एज यू कैन सी ये लैक्रिमल ग्लैंड है और दिस इज दी डक्ट या नेजोलैक्रिमल कैनाल, जिसके थ्रू नेजोलैक्रिमल कैनाल इज बेसिकली अ बोनी पार्ट जिसके अंदर से डक्ट जो है वो पास कर रही है। देन वी हैव द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। इंफीरियर एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, आई होप यू पीपल रिमेंबर, हम जब पढ़ रहे थे डिटेल में हमने स्कल को पढ़ा था तो मैंने दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। It is located posteriorly between the maxilla and the greater wing of the sphenoid and communicates with the pterygopalatine fossa. It transmits the maxillary nerve and its zygomatic branch, the inferior ophthalmic vein, and the sympathetic nerves. Okay, next is the superior orbital fissure, which is located posteriorly between the greater and the lesser wings of the sphenoid and communicates with the middle cranial fossa and it transmits all of these nerves, ठीक है। ये सारी nerves इसमें से पास कर रही हैं। मेजरली आपकी cranial nerves हैं जिसमें ट्रोक्लियर आ जाती है, ऑक्लोमोटर आ जाती है, एब्ड्यूसेंट आ जाती है, ठीक है। बाकी जो सारी nerves है जैसे लैक्रिमल हो गई, फ्रंटल हो गई, these are basically branches of the trigeminal nerve, the ophthalmic division, ठीक है। Nasociliary is again a branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve, ठीक है। तो मेजरली आप यू कैन से कि superior orbital fissure से trigeminal nerve भी पास करती है, trochlear भी, oculomotor भी एंड abducens भी। 3, 4, 5, 6 all of these four nerves are passing through the superior orbital fissure, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर मेमोराइज करोगे तो it will be easier for you people, ठीक है। Next is the optic canal, which is located posteriorly in the lesser wing and communicates with the middle cranial fossa. It transmits the optic nerve and the ophthalmic artery, ठीक है। Few people remember कि तो body of the sphenoid जब हमने पूरी middle cranial fossa when we study तो जो body of the sphenoid है उसकी lateral जो दो canals थी they were called the optic canals, ठीक है। तो they are basically it's a communication between the middle cranial fossa and the orbit, ठीक है। तो ये हो गई ओपनिंग्स, सारी 7 ओपनिंग्स हैं, इनसे क्या क्या ट्रांसमिट कर रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। देन वी हैव द ऑर्बिटल फेशिया, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। बाकी नो मैम। ओके, ठीक है। तो ऑर्बिटल फेशिया, ठीक है, आपकी जो जितनी भी हमारी बॉडी में वी हैव fascia attached to the bones, ठीक है। Fascia is basically connective tissue that is at the point of the bones जहाँ except for the joints, ठीक है। बाकी सारी पेरियोस्टियम को जो है वो एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तौर पे जो है इट इनक्लोजेस, ठीक है। बट द ऑर्बिट की जो पूरी बोनी कैविटी है इट हैज इट्स ओन फेशिया अराउंड इट्स, बेसिकली इट्स अगेन द पेरियोस्टियम, ठीक है। जिस तरह से बोन्स के surrounding में we have the periosteum, the orbital cavity में we have the orbital fascia that is basically the periosteum that forms both of the walls, ठीक है। function is again कि actually connective tissue है तो obviously its main function is to support the underlying deeper structures, ठीक है। It is loosely attached to the bones and is continuous to the foramina and fissures with the periosteum covering the outer surfaces of the bones and is also called as the periorbita, ठीक है। नर्व्स ऑफ द ऑर्बिट में ये सारी नर्व्स आ जाती हैं। नर्व्स बेसिकली ये वो नर्व्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट को ही सप्लाई करेंगी, ठीक है। कुछ बोनी पार्ट को करेंगी, कुछ उसके लैक्रिमल ग्लैंड को करेंगी, कुछ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को करेंगी एंड दे हैव नो अदर रोल एक्सेप्ट फॉर they are related only to the orbit and its surrounding structures, ठीक है। ऑप्टिक नर्व है सबसे पहले which is obviously related to your vision, ठीक है।
देन द लैक्रिमल नर्व जो कि लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करिए, फ्रंटल एंड ट्रॉकियर एंड ऑक्यूलोमोटर एंड द अब्ड्यूसन, these 3 4 5 and 7 जो होंगे, they are supplying to the extraocular muscles that cause the movements of your eyeball, medial, lateral, upward, downward, the outward, जितनी भी eyeball की movement है, they are determined by a extraocular muscles and ligaments, and they are transmitted by they are innervated by these trochlear, oculomotor, and the obtuse nerve. Then we have the frontal nasociliary nerve and the ciliary ganglion. ठीक है, ये जो दोनों हैं, they are again branches of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. ठीक है, ये भी सब जो है मेजरली आपकी बोनी पार्ट को ही सप्लाई करेंगे. ठीक है, दे आर बेसिकली सेंसरी डिवीजन है ये. ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर आई मसल्स. ठीक है, अदर देन दैट वी हैव द सिलियरी गैंग्लियन व्हिच इज अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन. ठीक है, कैन एनीवन टेल कि गैंग्लियन क्या होता है? मैम क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज. Collection of cell bodies कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. तो within PNS. तो इसको हम ये क्यों कह रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन का क्या मतलब है? मैम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो स्मूथ मसल्स को सप्लाई करती है और हार्ट को. मैम नेटवर्क ऑफ टिश्यूज. नहीं. अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जो गैंग्लियन है ना, बेसिकली इसके हमारे पास आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक एक्टिविटी. ठीक है, जो भी गैंग्लियन होता है यूजुअली इट इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द अफेक्टेड ऑर्गन. ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन कोई भी हो सकता है, कोई मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है. ठीक है, उसके जस्ट बिफोर जो है आपका गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें बेसिकली होता ये है कि पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर इनोवेटेड बाय योर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम. ठीक है, ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते. ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर द पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक. अब जैसे सिलियरी गैंग्लियन की हम बात करें तो ये आपके ऑर्बिटल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये आगे फर्दर आपके 2 आई मसल्स हैं जो कि आई प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और जो आपके लेंस की शेप को चेंज करते हैं उनको ये इनरवेट कर रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ठीक है, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. हम नहीं उसको मॉनिटर कर सकते. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमें डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो हमारा प्यूपिल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगी तो कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा. या लेंस की शेप जो है अकॉर्डिंग टू द नियरनेस एंड द फारनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थ्रू दिस गैंग्लियन इसको मेंटेन कर रहा है. ठीक है, खैर आई थिंक आपके मे बी आपके सिलेबस में आपके हेड एंड नेक रीजन में 4 गैंग्लियंस हैं. ठीक है, और 4 है टोटल, बाकी सब मैंडिबुलर है, टेरिकोपैलेटाइन है, ऑटिक गैंग्लियन है जो कि आगे फर्दर उनको सप्लाई कर रहे हैं आपके वेरियस अदर मसल्स को, वेरियस अदर ग्लैंड्स को. ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर दूसरी बात है कि अगर सिल्वी गैंग्लियन में कहीं कोई डैमेज हो जाए तो यूजुअली पेशेंट जो है ना उनकी प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन पे इफेक्ट आएगा एंड नियरनेस एंड फारनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो उनकी डिसोसिएशन होगी इट विल गेट डैमेज्ड. ठीक है, तो इनको हम अब जैसे सिलियरी गैंग्लियन को हमने इसलिए सिलियरी गैंग्लियन किया बिकॉज वो सिलियारिस मसल जो कि आपके लेंस की शेप को मॉनिटर करता है, उसको कन्वेक्स या कनकेव बनाता है, उसके बिल्कुल पास ही ये प्रेजेंट होता है गैंग्लियन. तो यूजुअली द गैंग्लियंस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स व्हिच दे इनवेड एंड दे आर प्लेस्ड वेरी नियर टू द अफेक्टेड ऑर्गन. ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चन बेटा? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे तुम लोग? नो मैम. मैंने एंड पर किसी ने किसी से जो है ना क्वेश्चन पूछ लेना. ठीक है, और अगर किसी को नहीं आया ना तो उसको पूरी की पूरी इस लेक्चर की असाइनमेंट मिलेगी एंड उसको वो करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सारे अटेंटिव होके बैठे हैं, कोई इधर उधर सोया पड़ा हुआ मुझे नजर ना आए कि कोई सो रहा है या कोई ऐसे बस बैठा हुआ सुन नहीं रहा.
ठीक है, मेरा भी रोज़ा है, मैं भी रोज़ा में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यू पीपल शुड ऑल्सो टेक सम एफर्ट कि एटलीस्ट अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो आप जवाब तो दें आगे से। ठीक है, ब्लड सप्लाई अभी तक हमने नर्व सप्लाई देखी थी। ब्लड सप्लाई में भी हम दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, मेनली पूरा आपको इसका कोर्स याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो कि आपकी डायरेक्टली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है एंड इट ड्रेन्स इनटू द कैवर्नस साइनस। ठीक है, पूरा पाथवे आप देख लीजिएगा खुद ही से, इट्स नथिंग दैट टेक्निकल। ठीक है, बाकी इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं जो कि ऑर्बिट को सप्लाई करेंगे। सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, मस्कुलर ब्रांचेस, सिलियरी आर्टरीज, lacrimal artery, supratrochlear and supraorbital arteries। ठीक है, venous drainage superior ophthalmic vein and the inferior ophthalmic veins। ठीक है, मेनली जो आपके ऑर्बिट का सारा ड्रेनेज है वो आपके कैवर्नस साइनस में जाता है, विच इज वन ऑफ योर ड्यूरल वीनस साइनस। ड्यूरल वीनस साइनस मींस कि ड्यूरा मैट्रिक के विद इन इनक्लोज्ड स्पेस है जहां पर आपका वीनस ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है एंड ये फिर डायरेक्टली आपका जो है इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर ड्रेन करता है। ठीक है, ये अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी वेन्स है, स्मॉल वेन्स जो कि पास कर रही है फ्रॉम द ऑर्बिट एंड देन मेजर एक वेन बनानी, दैट इज द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। The superior ophthalmic vein is then going to drain into the cavernous sinus, and the cavernous sinus is then going to drain into the internal jugular vein. ठीक है, there are no lymph vessels or nodes present in the orbital cavity। ठीक है, कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली कुछ lymphatic vessels जो है they are now visible but still it is under research कि lymph vessels present है या नहीं है। नोड्स आपकी बॉडी में lymph nodes जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, अप फ्रॉम योर हेड टिल योर नी। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ lymph node का क्या फंक्शन है, कौन बताएगा? नोट्स कर सकते हैं। आपकी आवाज पता क्लियर नहीं आ रही। lymph vessel या lymph nodes फिल्टर करते हैं। पता नहीं क्या बोल रही हो, आपकी आवाज कट जाती है। मैम वो कह रही लिम्फ को फिल्टर करते हैं, lymph ड्रेनेज ऑफ लिम्फ। मैम ड्रेनेज बेसिकली lymph क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज lymph? देखो, lymph एक आपकी बॉडी में कलरलेस व्हाइटिश फ्लूइड है। ठीक है, बेसिकली इट इज अ वाइट ब्लड सेल रिच फ्लूइड। ठीक है, जो कि आपकी वेरियस पॉइंट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिम्फ नोड का मतलब ये है कि वहां पर जो है मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ लिम्फ प्रेजेंट है। ठीक है, या यू कैन से कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी का एक पर्टिकुलर लिम्फ नोड पर जाके सारे लिम्फ जो है वो ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो लिम्फ में बेसिकली आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो लिम्फ इज गोइंग टू एक्टिवेट और वो आपके जो लिम्फ में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं दे आर गोइंग टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन। ठीक है, lymph nodes वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन में दे डू गेट enlarged या swollen हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन और उसका लिम्फ का प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो नहीं हो रहा होता। तो अनटिल एंड अनलेस द इन्फेक्शन इज रिजॉल्व्ड, प्रॉपर ड्रेनेज होगा तो वहाँ पर यू कैन से कि जो लिम्फ नोड है उसकी ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। ठीक है, सो मेन अब जो हमारा टॉपिक रह गया दैट इज द ऑर्बिटल फ्रैक्चर। ठीक है, ऑर्बिटल फ्रैक्चर जो है काफ़ी कॉमन फ्रैक्चर है, यूजुअली हो जाता है रोड साइड एक्सीडेंट्स में हो सकता है या फिर यूजुअली किसी ट्रॉमा वगैरह के केस में रोड साइड एक्सीडेंट। ठीक है, इसकी टू मेजर टाइप्स है हमारे पास, ऑर्बिटल रिम फ्रैक्चर एंड अ ब्लो आउट फ्रैक्चर। ठीक है, ऑर्बिटल रिम फ्रैक्चर इज बेसिकली द फ्रैक्चर जो कि आपके आउटर रिम का फ्रैक्चर है। आउटर रिम से मतलब ये कि सिर्फ बाउंड्रीज तक की एक्सटेंडेड होता है, इट इज नॉट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द होल वॉल्स या रूफ या फ्लोर या मीडियल या लैटरल वॉल। ठीक है, सिर्फ बाउंड्रीज की हद तक जो रिम का फ्रैक्चर होगा दैट इज द ऑर्बिटल rim fracture। ठीक है, and usually it is at you most of the times it is at the point where the maxilla, the zygomatic and the frontal bone meet। ठीक है, and orbital rim fracture usually होता है कि
जब यू कैन से कि फॉर एग्जांपल रोड साइड एक्सीडेंट में डैशबोर्ड लग जाए या विंडशील्ड जो है वो पेशेंट को लग जाए। उसके अलावा अदर क्रशिंग फेशियल इंजरीज भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन मेजरली ऑर्बिटल का भी फ्रैक्चर होगा। नेक्स्ट इज द ब्लो आउट फ्रैक्चर। ठीक है, ब्लो आउट फ्रैक्चर इट्स यूजुअली caused by blunt force trauma। ठीक है, blunt force trauma का मतलब ये है कि whenever anything hits the eye that is larger in size compared to your eye। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जोर से फुटबॉल लग जाता है आंख पे, तो ऑब्वियसली आई बॉल और आपकी जो फुटबॉल है ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस इन साइज। ठीक है, तो जो डायरेक्टली आपके आई बॉल को जाके चीज लगती है and that is bigger in size as compared to your eye, your orbit is can cause the blowout fracture। And usually blowout fracture में medial and inferior wall जो है वो fracture होती है। As I told before that medial and the inferior wall are the most thinnest and the weakest walls of the orbit। ठीक है, सबसे ज्यादा पेपर थिन लाइक थिकनेस होती है उसकी। ठीक है, तो it is very much easier to get fractured during any such trauma। ठीक है, एंड यूजुअली ब्लोअर फ्रैक्चर में यही होता है दैट हर्निएशन ऑफ ऑर्बिटल कंटेंट्स इनटू द सराउंडिंग। हर्निएशन का मतलब ये कि ऑब्वियसली आपकी मीडियल और इंफीरियर वॉल में वी हैव अ कम्युनिकेशन विद द मैक्सिलरी साइनस, विद इंफीरियर वॉल और मीडियल वॉल में एथमॉइड साइनस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी मीडियल और इंफीरियर वॉल का फ्रैक्चर होगा तो ऑर्बिटल कंटेंट्स जो हैं दे कैन लीक आउट इनटू द साइनसेस एज वेल। ठीक है, कौन सी इन होंगी पेपर लाइक? बेटा मीडियल और इंफीरियर वॉल की बात कर रहे हैं ऑर्बिट। ओके। Yeah, all orbital fractures will ultimately result in a rise in an intraorbital pressure causing exophthalmos या protrusion of the eyes। ठीक है, इस तरह की अपेयरेंस हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फ्लोट ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे जो है इस तरह की यूजली जो है वो कंडीशन होती है। ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स का ये होता है यूजली पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, उसको डिकंजेस्टेंट्स पे रखते हैं ताकि अगर साइनस में फॉर एग्जांपल चला गया तो उसका ड्रेनेज प्रॉपर होता रहे और कोई इन्फेक्शन ना हो। एंड यूजुअली ऑर्बिटल फ्रैक्चर दे हील ऑन इट्स ओन विद टाइम बिकॉज इतनी छोटी फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन होती हैं जो कि इस तरह से क्रशिंग इंजरी हो जाती है। लेकिन अगर नहीं हील कर रही या कोई बोन का फ्रेगमेंट है जो कि साइनस में चला गया है या जो प्लेस्ड है एंड दैट इज कॉजिंग पेन पेन टू द पेशेंट, तो फिर सर्जिकली ट्रीटमेंट इसका करना पड़ता है। लेकिन फौरन से आप सर्जरी का डिसीजन नहीं लेते, you take 4 to 6 weeks के बाद you see कि if the prognosis is good तो फिर हम सर्जिकली जो है उसको परफॉर्म करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ऑर्बिट में आपकी बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट हैं, ऑर्बिटल ऑप्टिक नर्व मेजर जो आपकी विजन की नर्व है, तो वो उन सबको डैमेज करने का जो है काफ़ी ज़्यादा वो होता है ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। तो यूजुअली इट इज़ गिविंग टाइम टू हील ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो ये एक आप देख सकते हो इट्स अ ब्लोआउट फ्रैक्चर। ठीक है, मीडियल वॉल और इंफीरियर वॉल जो है वो उसकी पेशेंट की फ्रैक्चर्ड है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर ब्लू ब्लैकनेस और ब्रूजनेस है बिकॉज ऑफ द हर्निएशन ऑफ कंटेंट्स इनटू द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू एरिया। ठीक है, यहाँ पर मसल्स के लिए चला जाएगा, जहाँ पर भी मतलब जो एक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हुई है जहाँ पर भी उसको जगह मिलेगी वो वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट होके जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।